आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है। वीडियो में आगे आपको लेटर भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी मांगें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा रखी गई हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों से जो भी सरकारी आदेश आज जारी हुए हैं और जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आपको दिखाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र सरकार कितना अंश देती है। ऑप्शन है 6,000, 4,000, 3,500 या 4,500। अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से मोहम्मद आलम भाई हैं, उनके द्वारा यह लेटर भेजा गया है और इस लेटर में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम यहाँ पर जो MP हैं यानी कि सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पत्रांक संख्या दी हुई है 398। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय यहाँ पे रखा गया है कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं की 5 सूत्री मांगों के संबंध में, यानी कि जो हड़ताल पे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उसके संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर लेटर लिखा गया है सांसद महोदय के द्वारा। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि आदरणीय महोदय, बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य स्तरीय शिष्टमंडल द्वारा प्राप्त ज्ञापन को संलग्नित करते हुए निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी गई विभिन्न कार्यों में से ज़्यादातर कार्यों की प्रकृति काफ़ी कठिन है और इसमें समय की खपत भी 8 घंटे से अधिक है। इसके बावजूद भी सेविका सहायिकाओं को सभी विपरीत परिस्थितियों में तमाम कार्यों को सफलतापूर्वक करने के बावजूद भी सेविका सहायिकाओं के श्रम का स्तर 8 घंटे से अधिक समय की खपत के कारण इनके निजी जीवन और जीवन यापन पर प्रतिकूल रूप पड़ रहा है और सरकार से इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से संघर्षशील सेविका सहायिकाओं फिलहाल हड़ताल पर हैं। इनके समाधान हेतु हड़ताली सेविका सहायिकाओं की जो 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिस पर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण अति आवश्यक है। अतः आप माननीय महोदय से अनुरोध है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के एक शिष्टमंडल के द्वारा प्राप्त ज्ञापन पर अंकित 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जावेद जी, उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेषित कर दी गई हैं। ये 5 सूत्री मांगे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करती हैं। 8-8 घंटे से ज़्यादा कार्य कराया जाता है और इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देखा जाए तो मानदेय सबसे कम मिल रहा है। आपको पता होगा कि 5950 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिहार में दिया जा रहा है और इतनी कम मजदूरी में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अनेक प्रकार के काम कराए जाते हैं। BLO का काम हो गया, चुनाव में ड्यूटी हो गई, स्वास्थ्य विभाग का काम हो गया, उसका पोषण का काम हो गया, अपने विभाग का काम तो है ही। तो इन कार्यों के बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है और काम का बोझ इतना ज़्यादा है। तो इन्हीं को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं प्रधानमंत्री मोदी तक प्रेषित कर दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बड़ा आश्वासन के साथ ना करके कुछ बड़ा करते हैं या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जानती हैं कि यही वो समय है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों के लिए सरकारों के समक्ष खड़ी हो पाती हैं, क्योंकि सरकारें जब चुनाव आता है उसी समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगें होती हैं उन पर विचार करने के लिए विवश होती हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में आशा करते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। इसमें उम्मीद यही लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी, क्योंकि दिल्ली में जो महाआंदोलन हुआ था उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक अहम भूमिका निभाई थी और सरकार को चेतावनी दिया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अब थमने वाली नहीं हैं। तो आशा की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हो सकती है और इसी को लेकर बिहार के जो सांसद हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी तक ये ज्ञापित कर दिया है, ये मांगे जो हैं पहुंचा दी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 10% की वृद्धि करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 5950 रुपये में से केवल यहाँ पर 1450 रुपये राज्य सरकार देती है। तो अगर इसका 10% निकालें तो 145 रुपये होता है। सरकार कह रही है कि हम 145 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि
इनका कहना है कि 10% अगर बढ़ाया जाएगा तो वो जो राज्य सरकार की मद है उसके अनुसार बढ़ाया जाएगा, पूरा केंद्र सरकार के अनुरूप तो कहा नहीं जा सकता। और ये भी हो सकता है कि ये 5950 में 10% बढ़ाएं, यानी कि 995 रुपये, 595 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पर 500 से 600 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अधिकतम से अधिकतम बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे तो 145 रुपये, क्योंकि राज्य सरकार अपनी मद में ही बढ़ोतरी कर सकती है। तो इस तरह से अभी ये सुनने में आया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो वहाँ पर मानदेय है उसमें राज्य सरकार 10% की वृद्धि करने वाली है। इसके बारे में अभी कोई लिखित आदेश नहीं आया है, केवल पेपरों में चल रहा है। अभी हमने आपको जो थोड़ी देर पहले वीडियो आई थी उसमें आपको बताया भी था इसके बारे में, और पूरा इसको विस्तार रूप दिखाया भी था कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके ये वीडियो जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की ड्रेस के लिए 16 लाख का बजट पास कर दिया गया है। आप खबर में भी देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को मिला ड्रेस का बजट। फर्रुखाबाद की खबर है कि बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की साड़ियों के लिए उनके खाते में रकम भेज दी गई है। 2000 कार्यकर्तियों को साड़ी खरीदने के लिए करीब 16 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। यह केवल फर्रुखाबाद के लिए है और फर्रुखाबाद में ही केवल 16 लाख का बजट जारी किया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी साड़ी खरीदने के लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो सहायिका हैं, उनको यह पैसा उनके खातों में दिया जाएगा। इस बार विभाग की तरफ से आपको साड़ी न देकर आपके खाते में सीधे जो डीबीटी के माध्यम से जो पैसे होंगे वो भेजे जाएंगे, लेकिन जो साड़ी का कलर होगा वो विभाग के द्वारा बताया जाएगा कि आपको किस कलर की साड़ी लेना है। इसके बारे में आगे भी जो भी जानकारी निकल के आगे आपको बताया जाएगा। अगर आपके खाते में ये जो धनराशि है ड्रेस के लिए आ चुकी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मतदाता जागरूकता के काम में लगाया गया है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि कलेक्टर रीवा हैं, उनके द्वारा फोटो भी शेयर की गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लोगों को जागरूक कर रही हैं मतदान के लिए। इसके साथ ही इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के घर घर जाकर उनको जागरूक किया जा रहा है। सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चुनाव में भी ड्यूटी लगा देती हैं, बीएलओ का काम भी करा रही हैं और इसके साथ ही अन्य विभागों के काम भी कराती हैं। लेकिन वहीं पर अगर मानदेय देने की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है मानदेय को लेकर, आप इससे भली बात परिचित होंगे। लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से केवल उनके विभाग का काम कराया जाए, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चुनाव में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, मतदाता जागरूकता में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, टीकाकरण में लगा दी जाती है। तो हर तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय कार्यों में लगाया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा 9.25 लाख की राशि दी गई है और 10 लाख की राशि से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया गया है। यह गोकुला गांव का है और शायद गोकुला गांव झारखंड राज्य में पड़ता है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम गोकुला चौधरी टोला, और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस तरह से जागरूक किया जाएगा। यह आंगनवाड़ी केंद्र है, आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों को लगातार सरकारें मॉडर्न कर रही हैं, बना रही हैं, उनके लिए जगह भी निकाली जा रही है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहुत सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जिनको किराए के भवनों पर आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास खुद का आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है जहाँ पर वो अपना ऑफिस या अपना केंद्र बना सकें। इस तरह से लगातार सरकारें कह रही हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारी जा रही है और उसमें प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके पास खुद का भवन नहीं है और वे किराए के भवन पर चलाने के लिए मजबूर हैं केंद्र। बिहार से सुभद्रा कुमारी बहनें, उनके द्वारा एक फ़ोटो भेजी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों के लिए वहाँ पर हड़तालरत हैं। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले गीता दीदी के निर्देशन में जिलाध्यक्ष सुभद्रा जी और जिला कमेटी के कुशल नेतृत्व तथा सभी प्रखंड अध्यक्ष के अथक प्रयास से आज का कार्यक्रम बेहद सफल रहा। इसके लिए कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी सेविका सहायिकाएं धन्यवाद के पात्र हैं एवं जो सेविका सहायिकाएं भाग नहीं ले पाईं उनको भी धन्यवाद इन्होंने ज्ञापित किया है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम रहा वह सफल रहा, यह बताया है सुभद्रा कुमारी बहन जी ने।